पी और न तपो, न वो तपस्या कर सकती है, ना तो मीमांसा, न शौचम, न क्रिया शुभा, न वो शास्त्र पढ़ सकती है, न पवित्र रह सकती है, न शुभ क्रियाएं कर सकती है। वो स्त्री है, अधिकार नहीं है इन सब चीजों में स्त्री का। लेकिन वो कथावाच नहीं, एक एक महीने में 3-3 कथा बुक की है। अब बताइए आप, जब एक एक महीने में तुम 3-3 कथा कहोगी तो फिर अपना स्त्री धर्म लेके कहां जाओगे? यजमान का कल्याण होगा कि उसका अनिष्ट होगा? तो अनेक धर्मों में भ्रमित करने वाले जो वक्ता हों, ऐसे वक्ता का त्याग कर देना चाहिए। और स्त्रैण, जो वक्ता स्त्रैण हो, स्त्रैण मतलब समझ रहे हो, जिसकी कथा में स्त्रियों की चर्चा बार बार हो रही हो, हर बात पर कहीं ना कहीं विषय स्त्री पर निकल रहा हो, उनने कहा माताएं बहनें, उनने कहा सास बहू, इसी की चर्चा एक चलती रहती हो कथा में हर बात पर, तो ऐसे स्त्रैण वक्ता का त्याग कर देना चाहिए। और पाखंडवादिन, वक्ता अगर पाखंडी, जिसकी बातों में पाखंड झलक रहा हो, ऐसे वक्ता को भी त्याग देवे। सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यते यदि पंडिता, सुखदेव जी की कथा को छोड़ करके और इधर उधर जो भटका रहा हो, ऐसे वक्ता को त्याग देना चाहिए। नारायण वर्णन करते हैं इसके बाद में फिर श्रोता को कैसे सुननी चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्ते, हाँ, कथा में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आवे, उसके लिए 5 वर्ण की व्यवस्था बनाई है। 5 वर्ण किए जाते हैं। जो 5 वर्ण होते हैं वो बैठ करके भगवान की माला का जाप करते हैं। और मलमूत्र त्यार्थम ही लघ्वाहारा सुखावह, कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटकत्वयम्। पहले 2 समय की कथा हुआ करती थी, अब तो नहीं। चले तो जुड़वा दे, कट मारे तो ना जुड़वा दे। हाँ तो जुड़ो, नहीं पावर बात अलग हो गई। अगर चले तो जुड़वाओ, बार बार कट हो तो ना जुड़वाओ।